हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग जीओसी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे रेजोनेंस इफेक्ट से अलग होता है पहले ये जानते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब, तो देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। और मैं और एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन में भी ये रेजोनेंस हो रहा है। और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है रेजोनेंस विद द ग्रुप। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसी ऑप्शन में यहाँ पे एल्डिहाइड लगा देता तो ये एक ग्रुप है और ये एक कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ ये रेजोनेंस में है। और ये कौन से रेजोनेंस में है, माइनस एम। माइनस एम क्या होता है ये देखें। देखिए यहाँ पे प्लस एम पहले देखते हैं। कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर ग्रुप ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस एम ग्रुप होगा, और उस ग्रुप का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। और माइनस एम क्या होगा, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो माइनस एम होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ऑर्डर क्या है प्लस एम मेसोमेरिक ग्रुप का। तो देखते हैं हम लोग ऑर्डर। यहाँ पे ओ माइनस एन एच टू एन एच आर एन आर टू एन एच सी ओ आर ओ सी ओ आर पी एच एफ सी एल बी आर आई। तो एक एक का रीज़न जानते हैं हम लोग कि ये ऑर्डर आया कैसे। तो देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास फिनॉल है और एक फिनॉक्साइड आयन है। ठीक। तो यहाँ पे फिनॉल जब हमारा ओ से लोन पेयर आएगा, ओ से लोन पेयर आएगा तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ओ की घट जाएगी। और वहीं अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो हम लोग ये मोर चार्ज डेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। तो लिख लेते हैं इस चीज़ को, मोर चार्ज डेंस है, चार्ज डेंस, सो ओ माइनस इज पावरफुल डोनर। ओके। तो इन दोनों में प्लस एम किसका है, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे पॉजिटिव आ रहा है और इस पे न्यूट्रल आ रहा है, तो इसका प्लस एम ज़्यादा होगा ओ माइनस का। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे ये लोन पेयर है और ये पी ऑर्बिटल एक वैकेंट है। रेजोनेंस के लिए मैंने बताया था कि एक प्लेन में लगातार 3p होने चाहिए पिछले लेक्चर में। और ये हाइड्रोजन छोटे हैं, स्मॉल है, तो ये इस लोन पेयर के प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये इजीली रेजोनेंस में जाएगा। और वहीं मैं इसकी बात करूं तो आर जो है ये एक बिगर ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो इसका प्लस एम कम होगा और इसका प्लस एम ज़्यादा होगा। और कई लोग कहेंगे कि यहाँ आर की वजह से प्लस आई ज़्यादा होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं, उसमें प्लस एम ज़्यादा होता है। और आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग के पास बेंजीन के साथ ये जुड़ा हुआ है और ओ जुड़ा हुआ है, तो ये तो ईजिली आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन वो ईजिली दे देगा, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो वो नहीं देगा, तो इसलिए ये होगा। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है कि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है बेंजीन के साथ। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके गेस कर सकते हैं किसका प्लस एम ज़्यादा होगा। तो आप गेस कर चुके होंगे तो मैं बताता हूँ कि प्लस एम ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, जो कि आप सोच रहे होंगे कि ब्रोमीन का होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये ज़्यादा प्लस एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए वही जो साइज कॉम्पेटिबिलिटी की बात की, साइज कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ sp2 कार्बन, और वो कार्बन जो है, कार्बन का वो पी ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी, जब सेम टाइप के ग्रुप होंगे, मतलब कार्बन और फ्लोरीन में साइज का ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इस वजह से फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। वहीं मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो इसका पी ऑर्बिटल कुछ इतना बड़ा होगा और ये इसका पी ऑर्बिटल बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी और वो कम इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से फ्लोरीन का ज़्यादा होता है प्लस एम। और अगर मैं आगे बात करूँ कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्लस एम डोनर होगा क्या होगा, तो देखिए पहले हाउ टू आइडेंटिफाई प्लस एम। तो आइडेंटिफाई प्लस एम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के साथ साथ हम देखेंगे कि दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में प्लस एम शो करेगा बट सेकंड वाले में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जानते हैं ड्रैगो रूल। अगर आपको नहीं पता है तो आने वाले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में मैं लूँगा कि ड्रैगो रूल की वजह से ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आएगा, इसलिए ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा और ये डोनेट करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर डोनर होना चाहिए, लोन पेयर होने से नहीं मतलब है, लोन पेयर डोनर होना चाहिए। तो यहाँ फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है पर वो डोनर नहीं है, और नाइट्रोजन के पास है तो वो इजीली देगा। वहीं मैं बात करूँ कि प्लस एम ओपी डायरेक्टर होता कैसे है, तो देखिए अगर ये NH2 है, बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन, तो ये लोन पेयर इधर टूटेगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर आएगा जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा
ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, और डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो पे एक बार निगेटिव आएगा और एक बार पैरा पे निगेटिव आएगा, तो दो जगह निगेटिव आ रहा है। तो प्लस एम जो है कहाँ चार्ज डेंसिटी, मतलब निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहा है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और ये हम लोग किसके इन्फ्लुएंस में बात कर रहे हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ओके, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि माइनस एम ग्रुप क्या होता है। माइनस एम ग्रुप में हम देखेंगे ये ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर जानते हैं, फिर हम लोग रीज़न देखते हैं क्यों क्या होगा, पहले कौन है। तो ये NO2CN एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बाद आपका एसिड एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये ईस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये है आपका एमाइड है, और ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो IIT में या JEE मेंस या नीट में अभी तक माइनस एम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक के ग्रुप का पूछा हुआ है। ये सब कभी आया नहीं है, बट आप लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे NO2 का ज़्यादा होगा। पहले हम लोग NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा, N पे पॉजिटिव आएगा और O पे निगेटिव आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव आने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि S कैरेक्टर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इसकी खींचने की क्षमता और बढ़ जाएगी और ये कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वहीं मैं CN की बात करूँ तो CN में ये sp नाइट्रोजन है और sp कार्बन है, तो sp नाइट्रोजन अपने इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा और ये कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से और इलेक्ट्रॉन लेगा। अब -m आर मेटा डायरेक्टर, अगर आप सेम इसी एग्जांपल की तरह देखें कि NH2 की जगह में कोई खींचने वाला ग्रुप लगा देता, NO2 लगा देता, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आते और मेटा जो है बच जाता, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं आता है। इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता तो वो मेटा पे ही अटैक करता। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ प्लस एम का ऑर्डर इसमें आपको पहचानना है। वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आ गया होगा। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे। चार्ज डेंस सबसे ज़्यादा थर्ड में है, तो थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फोर्थ में है, और फिर आपका अगर 1 और 2 में आप कंपेयर करोगे कौन है, तो 1 ज़्यादा होगा देन 2। ओके, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।